रक्षित आज पूरे 15 दिनों के बाद ऑफिशियल टूर से वापस लौटा था। आते ही सबसे पहले माँ के कमरे में गया, उनके पैर छुए और देर तक उनका हालचाल पूछता रहा। इधर उसकी पत्नी तब तक चिढ़ रही थी। जब बाद में वह अपनी पत्नी आरती के पास आया, तब उसने थोड़े गुस्से और थोड़ी नाराज़गी से उलाहना देते हुए कहा, जाओ ना अपनी पूज्य माताश्री के पास, रात दिन उनके कदमों में ही बैठे रहो। अब मेरे पास क्यों आए हो? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। नई नवेली पत्नी की नाराज़गी वाली बात सुनकर रक्षित थोड़ा मुस्कुराया। फिर उसे आरती की ऐसी नादानी और मासूमियत पर बहुत प्यार आया। उसने आरती को प्यार से अपने पास बैठाते हुए कहा, आ तो गया हूँ अब अपनी पत्नी के पास, अब अपने पति को थोड़ा प्यार करो ना, थोड़ा प्यार से बोलो बतियाओ ना। ऐसे रूठी रूठी रहोगी तो फिर से टूर पर चला जाऊँगा और बहुत दिनों बाद आऊँगा। ना ना ना, ऐसा मत कीजिएगा, मैं तो आपके बिना मर ही जाऊंगी, आरती ने कहा। कहकर आरती जिस मासूमियत से अपने पति के गले लगी, वह देखकर रक्षित को अपनी प्यारी सी बीवी पर बहुत सारा प्यार आया। कुछ देर बाद रक्षित ने आरती से चाय बनाने को कहा और माँ के पास जाकर बैठ गया। आरती माँ बेटे को फिर से एक साथ बैठे हुए देखकर चिढ़ने लगी और रसोई में चाय में डालने के लिए इतनी ज़ोर ज़ोर से अदरक कूटने लगी कि लग रहा था कि किचन का स्लैब ही टूट जाएगा। तभी अचानक उसका गुस्सा शांत हो गया जब उसने अपनी सास को रक्षित को समझाकर कहते हुए सुना, बेटा, तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, तुम्हें एक दूसरे के लिए और अधिक प्यार होना चाहिए। जाओ, हमारे बेटी को घुमाने ले जाओ। सुनकर आरती का मन खुश हो गया, बड़े मन से चाय बनाया और साथ में अम्मा जी के लिए 2 पापड़ भी सेक लिए। उसे इतने दिनों में इतना तो पता चल ही गया था कि अम्मा जी को चाय के साथ पापड़ बहुत पसंद है। इधर बेटा बहू दोनों घूमने गए, उधर अम्मा जी अपनी सफलता पर खुश हो रही थी कि अच्छा हुआ जो उन्होंने बहू की नाराज़गी वाली बात सुन ली थी और जान गई थी कि अभी बहू में बचपना है, इसीलिए उसे माँ और बेटे का आपस का प्यार खटक रहा था। पर वह कोई बुरी सास नहीं बनेगी और ना ही बेटे बहू में झगड़ा होता देख खुश होगी। वह तो एक अच्छी माँ बनेगी। अपने बेटे की माँ तो वो पहले से ही है, अब अपनी बहू की भी माँ बनेगी और अपने परिवार को परस्पर प्रेम और सौहार्द से जोड़े रखेगी। यह सोचकर अम्मा जी रसोई में रात के खाने की तैयारी करने चली गई। आखिर बहू घूम फिर कर जब वापस आएगी तब उसे खाना बनाना थोड़ी ना अच्छा लगेगा। अम्मा जी भी तो कभी नई नौतर बहुरिया थी, सो वह अपने बहू के मन की बात अच्छी तरह समझती थी। दोस्तों, आपको ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।